नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोग कल एसआई पढ़े थे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे और उसी का हम लोग आज आगे पार्ट्स देखेंगे। और जब भी आप कोई भी चीज़ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मोबाइल से पढ़ते हैं या फिर कोचिंग में पढ़ते हैं, आप ज़रूर उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि जब तक आप वर्क खुद से नहीं करेंगे तो फिर आपके समझ में तो आएगा लेकिन आप बना नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं ना, आपके माइंड से वो चीज़ हट जाएगा। आप सीधा एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे कि आप और आपके दोस्त, ठीक है, आप गए नदी किनारे, आपका दोस्त बोलेगा तुम देखना हम तैरेंगे, ठीक ना। तो आप देखेंगे वो तैर रहा है, वो नदी में कूद गया है, ठीक ना, वो तैर रहा है, लेकिन आप देख लिया ऐसे कर रहा है, ठीक ना, वो कैसे तैरा जाता है आप देख लिया। लेकिन खुद से अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप छलांग लगा देंगे डायरेक्ट, तो क्या होगा, आप डूब जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर भी वही होता है, हम हमेशा बोल रहे हैं, कल भी आप लोग को बोले थे कि आपके साथ जो दिनचर्या, जो दैनिक जीवन है, जो घटित होता है, उसी के अनुसार, उसी एग्जाम्पल से आपको अपना पढ़ाई को भी समझना है, ठीक ना। इसीलिए आप जितना पढ़ते हैं, जो भी कुछ पढ़ते हैं, कोशिश कीजिए उसको कॉपी में नोट करें, ठीक ना। उसके बाद उस पर जरूर वर्क कीजिए, कम से कम 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, इस तरह से आप बनाइए। फिर आपके पास वो चीज़ जो है ना हमेशा क्लियर रह जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक ना। इसीलिए वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, डेली रूटीन को भी फॉलो कीजिए, ठीक ना। पर डे क्या क्या पढ़ना है, पर डे का सिलेबस फिक्स कीजिए कि ना ये चीज़ हमको पढ़ना ही है, ठीक ना। जैसा कि सिलेबस में मेरा वीडियो बना हुआ है, नहीं है पता तो वीडियो जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। आइए आज का सवाल देखते हैं, आगे का टॉपिक। दोस्तों पहला सवाल है, कह रहा है 150 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपये को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज देना होगा। दोस्तों यहाँ पे दिया क्या क्या है, 150 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए, यानी कि आपको ब्याज दिया है, ठीक ना। और क्या दिया है, समय दिया है कितना, 6 महीना है, ठीक ना। दर कितना दिया है, 4%। तो पूछ क्या रहा है हमसे, मूलधन पूछ रहा है, यानी कि भैया बोल रहे हैं क्या, हम आपको मूलधन दे दिए, ठीक ना, जिसमें से आपको जो ब्याज दे रहे हैं हमको 150 दे रहे हैं, 4% के दर पर दिए थे, ठीक ना, 6 महीने के लिए। भैया हम मूलधन कितना देते हैं, हमको याद नहीं है, भैया हमको बताओ। कह रहे हैं मूलधन जो है कितना दिए थे, वही निकालने कह रहा है। भैया क्या दिया है, ब्याज दिया है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है, 150 रुपया, ठीक है। दर कितना दिया है दोस्तों, 4%, ठीक है। समय कितना दिया है, 6 महीने। आप देखो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगा, समय जो है आपका 6 महीना दिया है, लेकिन इसको वार्षिक में बदलना पड़ेगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं 6 महीने, 1 महीने में, 1 साल में 12 महीना, ठीक ना। 1 साल में 12 महीना होता है, तो इसी को 1 लिखते हैं दोस्तों। जब 1 साल में 12 महीना होता है, यहाँ पे 6 महीना दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, लिखेंगे ना। या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं भैया 6/12 कर दीजिए ना, कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी कि इस महीने को हम किस में, वार्षिक में बदल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1/2 वर्ष। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम कुछ किया ही नहीं, जो सवाल कह रहा है उतना ही, ठीक ना, जो सवाल दिया है वही। अब वो क्या कह रहा है, मूलधन पूछ रहा है, यानी पी पूछ रहा है। दोस्तों जब आप सवाल बनाएंगे एग्जाम में या आप घर में बनाएंगे, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको समझना पड़ेगा क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ 4% को क्या बोले थे हम, परसेंट को क्या बोले थे, भीड़ में बदलने के लिए कितना आ गया, 25 आ गया, 1/25 आ गया। दोस्तों 25 यूनिट का जो वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, 25 यूनिट का वैल्यू नहीं दिया है, यानी 25 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। कल हम क्या बोलते हैं, इसको, ये मेरा मूलधन होता है, ये ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक ना, ये मेरा ओरिजिनल नंबर होता है। नहीं देखे पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। ये मेरा ओरिजिनल नंबर होता है, यानी यही मेरा मूलधन होता है, और मूलधन मेरा क्या है, यहाँ पी है, ठीक है, पी है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, P/25, क्या होगा, P/25, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया भैया। जब 1 यूनिट का वैल्यू P/25 हो गया, P/25 हो गया, समय कितना दिया है, 1/2। भैया इसके क्या निकला, ये क्या निकला, ऐसा ही निकला, यानी ब्याज निकला। तो ब्याज दिया कितना है, 150, कितना दिया है, 150। अब देखो 25 × 50, 50 P बराबर क्या हो जाएगा, 150 × 50। देखो 15×5 = 75, 75 पर 2 0 हो गया। ये तो मेरा मूलधन था, समझ रहे ना। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, यानी यही मेरा मूलधन है। दोस्तों मूलधन दिया नहीं है, मूलधन मेरा P है, तो 25 यूनिट का वैल्यू P है, तो 1 यूनिट का वैल्यू P/25, ठीक ना। तो P/25 क्या हो गया ये मेरा, ठीक ना। उसके बाद 1/2, समय कितना दिया है, वर्ष कितना है, 1/2, ठीक ना। ये क्या निकला, मेरा निकला ब्याज निकला। तो ब्याज दिया कितना भैया, 150।
बस यहाँ से निकल गया मेरा, सिंपल। ठीक ना, ऐसे बनाइए आप। दोस्तों आइए आगे सवाल देखते हैं। और ये जो सवाल है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और कंटिन्यू पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम पर जब बैठते हैं ज़्यादातर सवाल ये बड़ा पूछा ही जाएगा, 99% चांस होता है पूछने का। ठीक ना, और ज़्यादातर कैंडिडेट इसमें फंसते भी है। ठीक ना, सवाल देखते हैं क्या है, कह रहा कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। दोस्तों इस सवाल में 99% स्टूडेंट फंसते हैं, 1% स्टूडेंट ही करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको फंसना नहीं है आज दिन के बाद। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। दोस्तों गुनी हो जाती है, समझना पड़ेगा यहाँ पे। 3 वर्षों में 7/6 गुनी हो जाती है, 7/6 गुनी हो जाती है, गुनी हो जाती है। दोस्तों हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। कल हम क्या बताए थे कि भैया अगर ब्याज मेरा 7 निकला, मूलधन मेरा 600 था, ठीक है ना, 600 था, तो मिश्र धन कितना होगा बोलेंगे, P प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना होगा 600, ब्याज कितना होगा 60, बराबर कितना होगा 660। हम बोलेंगे भैया कि हम आपको जो पैसा दिए हैं 600 रुपया, जितने भी समय के लिए जो भी दर आपको हम फिक्स किए हैं, तो उसका जो ब्याज निकला 60 रुपया निकला। ठीक ना, तो टोटल पैसा कितना हो गया 660। तो बोलेंगे भैया मेरा जो टोटल पैसा है 660 हो जाता है, तो 660 हो जाता है या 660 हो रहा है। भैया क्या हो रहा है, मिश्रधन हो रहा है, यानी टोटल अमाउंट हो रहा है। वही कह रहा है 7/6 गुनी हो जाती है। इसका मतलब दोस्तों ये अमाउंट दिया है, समझ रहे ना, यही चीज समझना पड़ेगा। यानी कि ये भैया को क्या दिया है, मूलधन नहीं है, ये अमाउंट है, यानी मिश्रधन है, समझ रहे ना। अब देखो यहाँ पे अगर हमको अमाउंट मूलधन निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे आप, P बराबर क्या करेंगे A माइनस आई। P बराबर क्या करेंगे A, इसको इधर लेते आएंगे, प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, ये क्या निकला अपना मूलधन निकला। दोस्तों मूलधन यहाँ पे तो दिया नहीं है, ब्याज तो यहाँ पर दिया नहीं है, नहीं दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले एक चीज और यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम I बराबर पूछेंगे आपसे, I बराबर, तो यहाँ पर क्या होगा A माइनस पी, क्या होगा A माइनस पी, यानी कि ब्याज बराबर क्या होगा A, इधर प्लस P है, इधर आएगा माइनस P। ठीक है ना, तो ब्याज बराबर क्या हो गया A माइनस पी। क्लियर, ये फॉर्मूला तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसी से हम इसको निकालें। भैया यहाँ पर तो मिश्रधन इतना है मेरा, मूलधन दिया नहीं है, तो मूलधन भैया हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 1 तो भैया मान सकते हैं ना, अरे 100% लीजिए या 1 लीजिए, कल भी बताए थे हम। ठीक है ना, मूलधन मेरा 1 हो गया, इसी का 1 गुना 7/6 गुनी हो जाती है। ठीक ना दोस्तों, अब हमको आपको बताना ये है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। यानी कि ब्याज बराबर हम लिख सकते हैं कि A माइनस पी। तो भैया A मेरा कितना है 7/6, P कितना है 1। ठीक ना, तो इसको घटाओगे तो 1/6 आएगा, तुम आप घटा लेना। ठीक ना, 1/6, ये क्या निकला मेरा ब्याज निकला। दोस्तों ये क्या निकला, ब्याज निकला। आप बताइए, कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। दोस्तों दर पूछा है। अब देखो अगर इसको आपको हम फार्मूला पे ले जाएं तो फार्मूला दोस्तों क्या होता है, P/T/100, यही होता है। आपको समझा रहे, फार्मूला हम बनाएंगे नहीं। ठीक ना दोस्तों, यहाँ पे P मेरा कितना है 1 है, ध्यान देना, P मेरा कितना है 1 है। ठीक है, R मेरा कितना है पूछ रहा है, समय मेरा कितना है 3 है, समय कितना है 3 है। ठीक ना, बटा 100 भैया ब्याज कितना निकला था 1/6 निकला था। ठीक ना, 1/6। अभी इस फॉर्म को आप समझो, फिर हम इसको शॉर्ट में समझाएंगे आपको। ठीक ना, 1/6 निकला, ये ब्याज ही है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही ब्याज। ठीक ना, इसको समझो पहले। ठीक है, 3 से ये कटेगा नहीं कटेगा, देखो ये वहां चला जाएगा, यानी कि इसको कटा दो, 2 से 3, 2 से 50। दोस्तों ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 50, यहाँ पे 3 है, इसको 3 इधर लाओ, 3 3 9। तो दोस्तों क्या निकला पहले रूप से 50/9। इसको अगर तोड़ोगे तो 5/9 आ जाएगा, 9 × 45, 5 50, इतना परसेंट। दोस्तों ये जो मेरा है क्या निकला, ये मेरा दर निकला। ठीक ना, लेकिन आप देखो इसी को हम शॉर्ट में आपको कैसे बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या देखें आप, 1/6 क्या निकला, ब्याज निकला। ठीक ना, इसको दर में ज्ञात करने के लिए, दर ज्ञात करने क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। भैया दर किस में रहता है, परसेंटेज में रहता है, ध्यान देना, बात को बेसिक समझो। ये चीज बेसिक वो चीज हुआ, ये चीज बेसिक चीज हुआ। ठीक ना, दर ज्ञात करने के लिए 100% से गुणा करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम 100
100%, ठीक ना, 100%। कितने समय में हो रहा है दोस्तों? 3 समय में, यानी 3 वर्षों में हो रहा है। तो 3 से डिवाइड कर दो, ठीक ना। अब देखो 2 से 3, 2 से 50, तो कितना हो गया? 50 बटा 3 किया 9%। दोस्तों 5/5/9%। सिंपल कुछ था। अब आपको ये चीज नहीं दिखना चाहिए, अब आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। अब देखो इसको क्या करेंगे हम दोस्तों, इस तरह के सवाल को डायरेक्ट बनाना है। जैसे कहेगा, जो कहेगा, देखो 7/6 गुनी हो जाती है, हो रहा है ना, इसको घटा दो सीधा, 7 में 6 जाएगा 1 बटा नीचे का वैल्यू ओरिजिनल नंबर होता है, कल भी बताए थे। ये क्या होगा? 1/6। दर ज्ञात करना है ना, 100 से मल्टीपल कर दो। और कितने वर्षों में हो रहा है? 3 वर्षों में, ठीक ना। कटा दो इसको, 50 नीचे 3 हो गया, 50/9 आया बराबर 5/5/9। यही चीज हम डायरेक्ट शुरू में बता देते हैं, आपको समझ में नहीं आता, ठीक ना। ये फाइनल हो गया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुना हो जाएगी। दोस्तों हम क्या किए थे, वहां किए थे 7/6 को इसमें घटाने, यही बोले थे, यानी कि नीचे जो वैल्यू है उसको ऊपर वाला वैल्यू से घटाने के लिए। दोस्तों आप ये भी कर सकते थे, या फिर आप 1 भी घटाते थे। 7/6 में से 1 घटाते हैं, क्या आता है? वही आता है, 1/6 आता है। समझ रहे हैं ना? तो भैया अब ये जो सवाल है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुना हो जाती है। 3 गुना, वहां 7/6 गुना होता था, यहाँ 3 गुना होता है। तो 1 घटाएंगे, 7/6 में क्या किया हम? 1 घटाए, तो 3 गुना हो जाती है ना, हो जाती है। मिश्रधन दिया है तो ब्याज ज्ञात करने के लिए 1 घटाएंगे, सीधा 2 आएगा। अभी हम क्या कहते हैं? 1/6 को मल्टीपल किए थे 100 से, किए थे ना भैया। यहाँ भी 100 से मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा? 200 आएगा। अभी क्या किए थे? 3 वर्षों में जितने समय था, समय से भाग दिए थे, उसी तरह हम समय से भाग दे देंगे। कितने वर्षों में हो रहा है? देखो इतना 5। हाँ, यहाँ पे क्या दिया है? वर्ष हमसे पूछ रहा है, यानी कि हमसे दर दिया हुआ है। कितने % दिया हुआ है? 5%। अब देखो दोस्तों इसको कटा दो, 5 8 40, 5 चौक 20, यानी कि 440 वर्ष। क्या हो गया? 40 वर्ष। समझ रहे हैं ना भैया? नहीं समझे, यहाँ पे आप नहीं समझेंगे। देखो PRT/100 दोस्तों यही होता है, ब्याज इधर होता है, यानी ब्याज इधर होता है। देखो हम क्या कहते हैं, वहां पर समय से भाग दिए थे। दोस्तों समय, रेट और मूलधन तीनों तो एक ही जगह है ना। हम इससे भी भाग दे सकते हैं, नीचे यहाँ पर जो किए थे, यहाँ पर जो किए थे, हम इससे भी, दर से भी भाग दे सकते हैं। अगर हमको समय दिया हुआ रहता तो हम दर से भाग देते, समय निकल जाता। हमको समय दिया हुआ है, इसीलिए हमसे दर पूछा था, ठीक ना। उसी तरह यहाँ पर दर दिया हुआ है, हमसे समय पूछ रहा है, तो दर से भाग दे दिए। समझ रहे हैं ना दोस्तों? इस सब सवाल में कुछ भी नहीं है। अब देखो, हम आपको एक चीज आपके दिमाग में हम डाल देते हैं। जितना गुना बोलेगा दोस्तों, जितना गुना बोलेगा उसमें से 1 घटा देना। हाँ, और नीचे अगर दर दिया हो तो दर को लिखना, या समय दिया हो तो समय को लिखना, क्योंकि दर अगर दिया रहेगा तो समय पूछेगा, और समय अगर दिया रहेगा तो दर पूछेगा, ठीक ना। जो वैल्यू आपको दिया रहेगा वही लिखना, और यहां पर दोस्तों 100 से मल्टीपल कर देना, आपका आंसर यहां पर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए यहां पर क्या कह रहा था? 3 गुना, जितना गुना उसमें 1 घटा दिए। 3 गुना मतलब 2 गुना 100/200, ठीक है ना, हो गया। अब क्या दिया है हमको? दर दिया है, दर को लिख दिया 5, ठीक है। 5 से 40, 5 चौक 20, 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक ना। आगे सवाल देखिए, कह रहा है कोई धन 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है, तो किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी? भैया पहले देखो, पहला कितना कह रहा है? 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी का मतलब 1/00 100। अब कैसे हो रहा है हम बता दिए, ठीक ना। इतना हो गया। कितने वर्षों में हो रहा है दोस्तों? 5 वर्षों में। यहां सवाल को समझना था। कोई धन, फिर से पढ़ो, कोई धन 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है, तो किस दर से उसी समय में? दोस्तों यहां समय बराबर है, वहां भी 5 वर्ष, उस साल भी 5 वर्ष, और यहां पे भी 5 वर्ष, यानी समय इक्वल है। हमसे दर जो है वो चेंज हो रहा है। कारण उसी समय में 5 गुनी हो जाती है, किस दर पर? दोस्तों जब इस तरह का सवाल आए, यानी कि आपका समय फिक्स रहे और ये वो दर दिया रहे, हाँ, और 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी मतलब 1, ठीक ना, यानी कि 100/5 कितना निकला? 20 निकला। 20 क्या निकला? मूलधन निकला। अब कह रहा है क्या? उसी समय में
उसी समय में कितने दर पर 5 गुनी हो जाती है। दोस्तों 5 गुनी का मतलब 4, यानी कि 4 पर डबल जीरो 400, कितना एक क्या निकला था 20 बराबर 20 क्या निकला परसेंटेज, यानी कि दर निकला। कुछ था दोस्तों इस सब सवाल में हम लोग जब एग्जाम पे बैठते थे डायरेक्ट पढ़ते थे और क्लिक करते थे। अब पूछो कैसे, हम बताते हैं। 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी मतलब 1 यानी 100, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 5 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 20 आ गया, ठीक ना। अब इसको यहाँ पर रहने दो, ठीक ना। स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप सेकंड क्या कहता है, कहता है उसी समय में किस दर से 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी मतलब 4, यानी 400 बटा ये क्या निकला था 20 बराबर। हम क्या बोले अभी, मूलधन भी आर भी समय भी जो दिया रहेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे भैया, जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा फाइनल, 10 फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक ना। बाकी हम ये जो सवाल उठाए हैं शारीरिक अमल से उठाए हैं, उसमें फार्मूला दिया हुआ है, आपको उस फार्मूले से ही बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों फार्मूला कुछ ही दिन आपके माइंड में रहता है, फार्मूला आप भूल जाते हैं, इसीलिए आप समझे सवाल को, ठीक ना। आगे सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाती है। अरे भैया कुछ है, अभी आपको सिंपल मुंह से बना के बताते हैं। 2 गुनी हो रहा है ना, मतलब 1, हाँ यानी 100 कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, 4 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया 25 आ गया। अब उसको छोड़ दो, बोला कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। दोस्तों 25 हो गया तो 16 गुना होने के लिए, 16 गुना होने के लिए मतलब 1500 में भाग दे दो भैया, कटा दो, 25 छक्का 150 हो गया इतना वर्षों में, ठीक ना। नहीं समझे, देखो क्या कह रहा है किस एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। दोस्तों 2 गुनी का मतलब 1 पर डबल जीरो, 4 वर्षों में 4 से डिवाइड बराबर, ये क्या निकला मेरा 25% निकला। क्या निकला 25%, क्या निकला दर निकला। दोस्तों कहा रहे क्या, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना का मतलब दोस्तों 15 पर डबल जीरो 1500 बटा परसेंटेज से भाग दे दो ना, 25% यानी दर से भाग दे दो ना, कट जाएगा तो क्या निकलेगा दोस्तों 60 वर्षों में हो जाएगा, ठीक ना। कितने वर्षों में, यही पूछ रहा था ना दोस्तों, हाँ 60 वर्षों में हो जाएगा। दोस्तों आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, सवाल में कुछ भी दम नहीं है, और कोशिश मेरा यही रहेगा आज दिन के बाद आप सवाल को नहीं छोड़ेंगे, नहीं गलत करेंगे, चाहे किसी भी एग्जाम पर बैठेंगे। और जैसा कि बोले ये सवाल, इस टाइप के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और चांस यही रहेगा आज दिन के बाद 100% आप गलत नहीं करेंगे। और इससे सवाल पे, ऐसे सवाल पे आप जरूर काम कीजिएगा। आपके पास जो भी बुक हो ढूंढ के बनाइएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे सारी चीज़ समझे होंगे, सब दिन के तरह आज भी, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपके लिए फायदेमंद था या नहीं, कुछ नया सीखे या नहीं, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।